वैज्ञानिक प्रबंध की दूसरी तकनीक व्यावसायिक क्रियाओं के प्रत्येक पहलू के लिए पहले से ही प्रमाप स्थापित किया जाता है। कार्य के प्रमापीकरण से आशय प्रमापित मशीनों, विधियों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग द्वारा उत्पादन को अधिकतम करने से है एवं सरलीकरण से तात्पर्य व्यर्थ किस्मों, आकार एवं आयामों को समाप्त करना होता है। अतः वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रमापीकरण किया जाना चाहिए। टेलर ने 4 कार्य क्षेत्र निर्धारित किए हैं: कार्य विधि अध्ययन, गति अध्ययन, समय अध्ययन एवं थकान अध्ययन। कार्य विधि अध्ययन में किस विधि से कार्य किया जाए, समय, लागत तथा अपव्यय ताकि कम से कम हो, उत्पादन की सभी प्रक्रियाओं में क्या क्या किया जाता है तथा उनमें जो कमी आती है उस कमी को कैसे दूर किया जाए, कार्य विधि में सुधार की संभावना होने पर अनावश्यक कार्यों को समाप्त करने तथा नए कार्यों को प्रारंभ करने पर विचार किया जाता है। सेकंड है गति अध्ययन। गति अध्ययन में कार्य करने की श्रेष्ठतम रीति का पता लगाया जाता है। प्रत्येक श्रमिक को अपने कार्य करने में हाथ पैर हिलाने डुलाने पड़ते हैं। जितना हिलना डुलना अधिक होता है उतनी ही थकावट जल्दी आती है। अतः वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा काम करने की ऐसी विधि अपनाई जानी चाहिए जिससे शरीर की कम से कम हरकत हो और कर्मचारी को कम थकान महसूस हो। थर्ड है समय अध्ययन। इसके लिए कारखाने की विभिन्न कार्यवाहियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इस बात को रिकॉर्ड किया जाता है कि एक औसत व्यक्ति प्रत्येक कार्य को कितने समय में करता है। इस प्रकार सावधानी से अध्ययन कर प्रमापित समय निकाल लिया जाता है और यह प्रमापित समय निश्चित दशाओं में कुशल व्यक्ति द्वारा किसी के कार्य करने का एक निश्चित समय होता है। इसके लिए सबसे सरलतम विधि स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ पे हम देखेंगे थकान अध्ययन। श्रमिकों के निरंतर काम करने से उनमें थकान हो जाती है और वे तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिससे उनकी कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए काम और आराम में पर्याप्त समायोजन होना नितांत आवश्यक है। अतः थकान अध्ययन से यह पता लगाया जाता है कि कार्य के बीच श्रमिकों को कब और कितना विराम मिलना चाहिए। इससे यह भी ज्ञात किया जाता है कि बिना किसी तनाव एवं थकान में एक श्रमिक कितने घंटे काम कर सकता